Hello students, topic admission of partner. We are going to solve practical problem from page number 166, problem number 9. Above old balance sheet information दिया है Mr. Amit and Baban share profits and losses in the ratio 2:3 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as under. So below आपको old balance sheet दिया है as on 31st March 2018 and below 6th adjustment सबसे लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम अकाउंट देखते हैं जो लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट अकाउंट दिया है क्रेडिटर्स, उसे ट्रांसफ़र करना है ऑन लाइबिलिटी साइड एंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इज़ गिवन, तो उसे ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। नाउ एसेट्स आर हैविंग डेबिट बैलेंस, तो आइदर उसे हमें डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करना है या उसे एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है। सो कैश हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड, बट उसका जो अमाउंट है 1,10,000, उसके लिए हमें वर्किंग नोट में कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड दिस अमाउंट 1,10,000 हमें कैश अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट अकाउंट इज लैंड एंड बिल्डिंग, इट विल कम ऑन एसेट साइड, प्लांट एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, स्टॉक एसेट्स एंड डेटर्स एसेट्स। बिलो इंफॉर्मेशन दिया है दे एग्रीड डिसाइडेड टू एडमिट कमल on 1st April 2018 on following terms. So Kamal is new partner and he is admitted on 1st April 2018. 1st April 2018 आपको न्यू बैलेंस शीट के लिए डेट रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है कमल शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। सो फर्स्ट इज नॉट एन एडजस्टमेंट, वो एक इंफॉर्मेशन है न्यू पार्टनर का शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट के बारे में। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है दे एग्रीड टू एडमिट कमल एज अ पार्टनर ऑन 1st April 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सो सेकेंड इज ऑल्सो नॉट एन एडजस्टमेंट, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है न्यू पार्टनर के बारे में। सो फर्स्ट एंड सेकेंड both are information. So third adjustment दिया है she shall bring 50,000 as her capital and 40,000 as her share of goodwill. So third adjustment में न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया है 50,000 and 40,000 as her share of goodwill. So since goodwill के बारे में इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, इसका मतलब हमें गुडविल को रिटेन्ड करना है एंड वेन एवर गुडविल इज गिवन हमें सैक्रिफाइस रेशो फाइंड आउट करना है इन द प्रॉब्लम। फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 60,000 एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूड का अमाउंट दिया है, इट इज रीवैल्यूड, न्यू वैल्यू का अमाउंट है, तो 60,000 हमें एसेट साइड में डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। सो फॉर दिस एडजस्टमेंट हमें लैंड एंड बिल्डिंग के सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 4 एज वेल एज इन फ्रंट ऑफ फर्नीचर एडजस्टमेंट नंबर आएगा 4। फर्नीचर के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। सो RDD दिया है is to be maintained at 5% on sundry debtors. So in front of debtors हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 5। सिक्स्थ एडजस्टमेंट दिया है स्टॉक्स टू बी वैल्यूड 1,10,000.
सो ये रीवैल्यूड का अमाउंट है, एसेट साइड में इसे डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. सो फॉर सिक्स्थ एडजस्टमेंट हमें स्टॉक के सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 6. बिलो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट be transferred to their loan account. So in new profit sharing ratio में हमें कैपिटल एडजस्ट करना है ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स. अभी सबसे पहले हम वर्किंग नोट में सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने वाले प्रॉब्लम में आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:3 एंड कमल हु इज न्यू पार्टनर उसका शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट दिया है 1/4. फॉर सैक्रिफाइस रेशियो हमें फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट करना है बैलेंस ऑफ 1 और उसका फॉर्मूला है 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. सो कमल शेयर इज 1/4, तो उसे 1 से माइनस करना है, तो इट विल कम 3/4, दैट इज बैलेंस ऑफ 1. अभी हमें स्टेप 2 में न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स. तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1. सबसे पहले हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है अमित का. सो अमित का ओल्ड रेशियो दिया है 2/5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 इज 3/4. मल्टीप्लिकेशन का साइन है, उसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है. सो अमित का न्यू रेशियो आएगा 6/20. देन फॉर द सेकेंड ओल्ड पार्टनर बबन, उसका ओल्ड रेशियो है 3/5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 इज 3/4. सो बबन का न्यू रेशियो आएगा 9/20. अभी फॉर द न्यू पार्टनर कमल, हम कमल के लिए ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, तो कमल के सामने उसका शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट 1/4 हमें रिकॉर्ड करना है और अभी हमें डिनोमिनेटर सेम करना है. न्यू रेशियो फॉर अमित एंड बबन, उसका डिनोमिनेटर 20 है, तो हमें कमल का भी डिनोमिनेटर 20 करना है. एंड डिनोमिनेटर 20 करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है. तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते तो कमल का न्यू रेशियो आएगा 5/20. सो अभी हमने न्यू रेशियो फाइंड आउट किया है 6:9:5. अभी थर्ड एंड लास्ट स्टेप में हमें सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना है ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. एंड सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो फॉर अमित उसका ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस न्यू रेशियो इज 6/20. अभी हमें अमित का जो ओल्ड रेशियो है उसका डिनोमिनेटर 5 है, तो उसका डिनोमिनेटर को 20 करना है और 20 करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है. सो इट विल कम 2 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस न्यू रेशियो इज 6/20. सो इट विल कम 8 माइनस 6 और डिनोमिनेटर आएगा 20. सो 8 माइनस 6 इट विल कम 2/20. सैक्रिफाइस रेशियो फॉर अमित इज 2/20. अभी हमें नेक्स्ट ओल्ड पार्टनर बबन का सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना है. सो बबन का ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस न्यू रेशियो इज 9/20. अभी यहाँ पर भी हमें ओल्ड रेशियो का जो डिनोमिनेटर है 5 उसे हमें 20 करना है और 20 करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है. So it will come 3 multiplied by 4/5 multiplied by 4 minus 9/20. So it will come 12 minus 9 और डिनोमिनेटर आएगा 20.
So 12 minus 9, it will come 3 upon 20. So for sacrifice ratio, हमें सिर्फ न्यूमरेटर कंसिडर करना है. सो सैक्रिफाइस रेशियो विल कम 2:3. सो हमारा ओल्ड रेशियो प्रॉब्लम में दिया हुआ था 2:3 और सैक्रिफाइस रेशियो भी सेम आ गया है, इट इज 2:3. अभी हमें जो इंफॉर्मेशन सिक्स्थ एडजस्टमेंट के नीचे दिया है, दैट कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर, उसे एडजस्ट करना है एज पर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. तो कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करने के लिए एज पर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, सबसे पहले तो हमें टोटल कैपिटल फाइंड आउट करना है. और टोटल कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए उसका फॉर्मूला यूज़ करना है रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर कैपिटल. सो रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, जो न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4, उसे रिवर्स करना है. सो इट विल कम 4/1 मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर कैपिटल. इट इज गिवन इन द थर्ड एडजस्टमेंट. अमाउंट इज 50,000. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 50,000, टोटल कैपिटल विल कम 2 lakhs. और ये 2 lakh टोटल कैपिटल, इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टू ऑल द पार्टनर्स इन न्यू रेशियो जो हमने फाइंड आउट किया है 6:9:5. सो फॉर फर्स्ट पार्टनर अमित, इट विल कम 2 lakh मल्टीप्लाई बाय 6/20. सो फॉर अमित उसका क्लोजिंग कैपिटल आएगा 60,000. फॉर बबन कैलकुलेशन आएगा 2 lakh मल्टीप्लाई बाय 9/20. सो अमाउंट विल कम 90,000. एंड फॉर कमल it will come 2 lakh multiply by 5/20. सो उसका क्लोजिंग कैपिटल आएगा 50,000. ये तीनों भी क्लोजिंग कैपिटल है, तो इसे रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. एंड पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस हम लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं. अभी कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड आउट किया है, उसे रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. सो लास्ट लाइन में हमें लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन. अमित का क्लोजिंग कैपिटल है 60,000, बबन 90,000 एंड कमल 50,000. नाउ सिंस इट इज़ अ क्लोजिंग कैपिटल, तो इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग कैपिटल. तीनों भी पार्टनर्स का नाम रिकॉर्ड करना है. अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम एंड तीनों का टोटल कैपिटल 2 lakh हमें रिकॉर्ड करना है इन आउटर कॉलम. अभी हमें अकाउंट ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड. सो फर्स्ट अकाउंट दिया हुआ है क्रेडिटर्स, उसे रिकॉर्ड करना है लाइबिलिटी साइड में. अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम. और ओल्ड पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस दिया है, उसे हमें ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन ओल्ड पार्टनर्स कॉलम. नाउ वी हैव टू ट्रांसफ़र द अकाउंट फ्रॉम एसेट साइड. सो फर्स्ट अकाउंट दिया है कैश, उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड. बट जो अमाउंट दिया है 1,10,000, उसे हमें कैश अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. सो वी हैव टू राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अमाउंट विल कम 1,10,000. लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स में रिकॉर्ड करना है. अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम. प्लांट एसेट्स अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में. फर्नीचर एसेट्स अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम. Stock assets amount inner column and debtors also on the asset side and amount record करना है in the inner column. जो एडजस्टमेंट दिया है फर्स्ट एंड सेकेंड, इट इज़ नॉट एन एडजस्टमेंट, वो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया है. सो आपको थर्ड एडजस्टमेंट दिया है, शी शैल ब्रिंग 50,000 एज हर कैपिटल. सो कमल इज ब्रिंगिंग कैपिटल, तो उसका जर्नल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट
to Kamal capital account. Now since cash comes in, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, और डेबिट साइड में हमें लिखना है टू कमल कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगा 50,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय कैश अकाउंट और अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन कमल्स कॉलम। उसी एडजस्टमेंट में आपको गुडविल दिया हुआ है दैट कमल इज गोइंग टू ब्रिंग 40,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। तो ये गुडविल 40,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो जो हमने फाइंड आउट किया है 2:3। सो फॉर फर्स्ट पार्टनर अमित it will come 40,000 multiplied by 2/5, so it will come 16,000, and for Baban 40,000 multiplied by 3/5, so amount will come 24,000. गुडविल का फर्स्ट इफेक्ट हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, सो वी हैव टू राइट डाउन बाय गुडविल अकाउंट, अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन ओल्ड पार्टनर्स कॉलम। एंड सिंस हम गुडविल को रिटेन्ड करने वाले, तो इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। सो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू गुडविल अकाउंट, अमाउंट विल कम 40,000। नाउ द फोर्थ एडजस्टमेंट इज गिवन लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 60,000। सो ये रीवैल्यूड का अमाउंट है, इसे हमें रिकॉर्ड करना है on the asset side directly in the outer column. Now old land and building का value था 50,000, new value या revalue दिया हुआ है 60,000. So land and building का amount increase हो गया है by 10,000. So below land and building हमें लिखना है plus appreciation 10,000. Now since land and building का value increase हो गया है, so increase in the value of assets is profit for the business, तो इसे रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, अमाउंट विल कम 10,000। और उसी एडजस्टमेंट में दिया है कि हमें फर्नीचर को डिप्रिसिएट करना है बाय 10%। सो वेन एवर 10% इज गिवन, आपको अमाउंट का एक ज़ीरो कैंसिल करना है। सो फर्नीचर का वैल्यू दिया हुआ है 4,000, अगर हम उसका एक ज़ीरो कैंसिल करते तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 400। सो बिलो फर्नीचर हमें लिखना है माइनस डिप्रिसिएशन 400, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 3,600। तो ओल्ड वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज 4,000 एंड न्यू वैल्यू इज 3,600। एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हुआ है, एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज लॉस फॉर द बिजनेस, तो इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड में हमें लिखना है टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट विल कम 400। नाउ द नेक्स्ट फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया हुआ है आरडीडी 5% कैलकुलेट करना है। सो डेटर्स का वैल्यू दिया हुआ है 16,000, and on 16,000 5% will come 800. So below debtors हमें लिखना है माइनस RDD 800 माइनस करना है, तो आउटर कॉलम में न्यू वैल्यू आएगा 15,200. So old value was 16,000, न्यू वैल्यू 15,200 है। एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस हुआ है, बिजनेस के लिए लॉस है। सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में लिखना है टू आरडीडी अकाउंट, अमाउंट विल कम 800। और सबसे लास्ट एडजस्टमेंट दिया है सिक्स्थ वन, स्टॉक टू बी वैल्यूड 1,10,000। ये रीवैल्यूड का अमाउंट है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना है। सो द ओल्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक वॉज 1 लाख और अभी न्यू वैल्यू है 1,10,000। सो एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है बाय 10,000। सो बिलो स्टॉक हमें लिखना है प्लस
इंक्रीज 10,000 एंड सिंस एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, इट इज़ अ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, तो इसे रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में लिखना है बाय स्टॉक अकाउंट, अमाउंट विल कम 10,000. एंड बिलो सिक्स्थ एडजस्टमेंट आपको इंफॉर्मेशन दिया है, ए कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है टू देयर लोन अकाउंट. सो हमने न्यू कैपिटल ऑलरेडी फाइंड आउट करके उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया है. अभी जो बैलेंस अमाउंट रहेगा इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसे हमें रिकॉर्ड करना है एज लोन अकाउंट. बट सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है. तो डेबिट साइड का टोटल है 1,200 और क्रेडिट साइड का टोटल है 20,000. सो क्रेडिट साइड का टोटल 20,000 हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है एज वेल एज ऑन द डेबिट साइड. और फिर हायर अमाउंट में से हमें लेस अमाउंट माइनस करना है, तो वी विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 18,800. ये बैलेंस, इस प्रॉफिट को हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है बिकॉज डेबिट साइड टोटल इज लेस. सो ऑन द डेबिट साइड हमें लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अमाउंट विल कम 18,800. अभी इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टू ओल्ड पार्टनर्स एज पर द ओल्ड रेशियो जो दिया है 2:3. सो फॉर द फर्स्ट पार्टनर अमित, it will come 18,800 मल्टीप्लाई बाय 2/5. सो अमित का प्रॉफिट आएगा 7,520 एंड फॉर बबन इट विल कम 18,800 मल्टीप्लाई बाय 3/5. सो बबन का शेयर इन प्रॉफिट विल कम 11,280. ये दोनों भी प्रॉफिट हमें इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है in profit and loss adjustment account. Now since it is a profit of partners, तो इसे हमें ट्रांसफ़र करना है in partners capital account on the credit side. तो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन ओल्ड पार्टनर्स कॉलम. अभी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है. सबसे पहले हम अमित का कैपिटल अकाउंट क्लोज करते तो डेबिट साइड का टोटल है 60,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,23,520. सो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो 1,23,520 हमें क्रेडिट साइड एज वेल एज डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. एंड फ्रॉम 1,23,520 में से 60,000 माइनस करना है, तो बैलेंस अमाउंट आएगा 63,520 और ये बैलेंस हमें रिकॉर्ड करना है एज टू लोन अकाउंट. नाउ हमें अकाउंट क्लोज करना है बबन का. सो बबन का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है. इट विल कम 1,35,280. ये सेम अमाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. एंड फ्रॉम 1,35,280 में से 90,000 को माइनस करना है, तो बैलेंस अमाउंट आएगा 45,280. और जो न्यू पार्टनर है कमल, उसका डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों भी साइड का अमाउंट सेम आएगा 50,000. सो कमल का कैपिटल में आपको बैलेंस नहीं मिलेगा. नाउ ये जो लोन अकाउंट है, इट इज़ हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस. अमित और बबन का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है. एंड वेन एवर इट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ लोन अकाउंट, तो उसे हमें ट्रांसफ़र करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग लोन अकाउंट. सो लाइबिलिटी साइड में लिखना है लोन अकाउंट अमित, इट विल कम 63,520 एंड फॉर बबन इट विल कम 45,280. सो टोटल लोन का अमाउंट आएगा 1,08,800. आफ्टर क्लोजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
अभी हमें कैश अकाउंट क्लोज करना है, तो कैश का डेबिट साइड का टोटल आएगा 2 लाख, सेम अमाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है एंड सेम आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा. नाउ सिंस कैश का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सो 2 लाख जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे ट्रांसफ़र करना है ऑन द एसेट साइड. एसेट साइड में हमने कैश ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है, उसी के सामने अमाउंट लिखना है 2 लैक्स. एंड एट लास्ट हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है. एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल हमेशा सेम आएगा, आपका बैलेंस शीट हमेशा टैली होगा. सो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 4,48,800.